तो देखो कल हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन है। तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन का जो डेफिनेशन बताया था ना, इक्वल फंक्शन क्या हो गया, दो फंक्शन से मान लो f ऑफ x और g ऑफ x, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब डोमेन ऑफ f ऑफ x बराबर डोमेन ऑफ g ऑफ x है ना। पहली तो ये शर्त होनी चाहिए कि दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, और दूसरी क्या बोला था कि f ऑफ x बराबर g ऑफ x है, मतलब x की वैल्यू पुट करोगे तो f ऑफ x मिलेगा है, मतलब x का इमेज हो गया y, और यहाँ पे x का इमेज क्या हो जाएगा y, मतलब इसके लिए हम लोग f ऑफ x बोल देते हैं, इसके लिए हम लोग g ऑफ x बोल देते हैं। तो f ऑफ x बराबर g ऑफ x फॉर और x बिलोंग्स टू डोमेन है। अरे बस तो दोनों फंक्शंस क्या होंगे बताओ, इक्वल। अब हम और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिया f ऑफ x बराबर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा फंक्शन लिया g ऑफ x बराबर अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इनटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। अब बताओ कि ये फंक्शंस इक्वल हैं या नहीं। सर देखने से तो लग रहा है इक्वल हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। तो सर इक्वल ही होंगे ये तो है, बट नहीं ना, इसकी डेफिनेशन देखो ना, डोमेन निकालो पहले। तो डोमेन निकालोगे तो क्या बोलोगे, x स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो यहां से इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से इसका जो डोमेन आएगा वो कितना आएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये तो इसका डोमेन हो गया। जबकि यहाँ पे देखोगे तो दो अंडर रूट दिख रहे हैं आपको ना, एक्चुअल डेफिनेशन में कितने अंडर रूट है, दो अंडर रूट, और दोनों ही डिफाइन होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x minus 1 must be greater than equal to 0 and x plus 1 must be greater than equal to 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x greater than 1, और यहाँ से मिलेगा x greater than equal to -1। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, बताओ 1 to infinity। तो अब बताना भैया कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो अब आप डायरेक्टली बोल दोगे कि सर ये दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका डोमेन ये आया, इसका डोमेन ये आया है ना। तो अंडर रूट में अपन लोग क्या करेंगे, मतलब डिफाइन करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स के थ्रू हमने लगा दिया कि रूट x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो सर दोनों सेम हो गए। तो नहीं, एक्चुअल डेफिनेशन जो है, वैसे भी आप सोच सकते हो, जैसे आपने मान लो माइनस का 2 रखना है ना, माइनस का 2 यहां तो लिख सकते हो, बट यहां लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और आपको ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अंडर रूट ऑफ ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए इनटू अंडर रूट ऑफ बी। ये होता है कब, जब दोनों पॉजिटिव है, जब क्या होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अरे बात समझ में। तो रूट ए इंटू रूट ए बी हो भी सकता है और नहीं भी होता। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि काइंड्स ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार हैं, फलन के प्रकार, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, काइंड्स ऑफ अ फंक्शन। अब यहाँ पे हमको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज देखनी है, बहुत सारे जो है कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक है। तो अब सीक्वेंस वाइज देखते जाएंगे। तो सबसे पहला इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, और इसको एक और नाम होता है इसका इंग्लिश में इंजेक्शन, है ना, इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं इसको एकैकी फलन, एकैकी फलन, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं ना इसकी, वन वन फंक्शन होता क्या है। कोई भी फंक्शन वन वन होगा, कब होगा, है ना, उसका कंडीशन क्या होगा। देखो नाम से दिख रहा है वन वन, है ना, वन और वन, वन और वन, मतलब एक का एक से रिलेशन होना चाहिए। तो केवल केवल एक का एक से संबंध होगा। इसका मतलब फंक्शन की लैंग्वेज में बोले तो क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। तो फंक्शन क्या होगा बताओ, वन वन फंक्शन होगा।
कैसे कि सेट ए का जो हर एक एलिमेंट है वो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनसे क्या होना चाहिए, तो सिंगल रिलेशन होना चाहिए, एक का एक से रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो का एक से रिलेशन हो रहा है। अरे बात समझ, तो वो क्या होगा बताओ, वन वन फंक्शन होगा। मींस सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है ना उधर डिफरेंट एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए बताओ, रिलेशन में या अटैच होना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या होगा बताओ, वन वन होगा। और अदरवाइज वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड लिया है काम है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन जैसे हम लोग हॉस्पिटल गए मान लो, ठीक है, हॉस्पिटल गए तो उस सिरिंज से एक इंजेक्शन में मान लो सिरिंज लगा दी, अब उस सिरिंज से एक ही आदमी को इंजेक्शन लगाया जा सकता है। मतलब सिरिंज जो है ना वो पर्टिकुलर आदमी के लिए एक है। अगर दूसरा आदमी आएगा, है ना, दूसरा आदमी आएगा तो वो सिरिंज जो है वो चेंज करी जाएगी, है, नहीं तो क्या होने का डर है, कुछ भी हो सकती है, भयंकर बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इंजेक्शन का जो मतलब है वो क्या हुआ बताओ, एक सिरिंज से एक ही आदमी को इंजेक्शन लगा सकते हैं, है ना। जैसे ही दूसरा आदमी आएगा तो उसकी दूसरी सिरिंज लेंगे, तीसरा आदमी आएगा तो तीसरी सिरिंज। मतलब इंजेक्शन और आदमी दोनों का क्या बताओ, यूनिक रिलेशन है ना, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस का डिफरेंट डिफरेंट आदमियों के साथ इंजेक्शन हो गया है भाई। इंजेक्शन 1 इंजेक्शन 2 मान लो ऐसा हो गया, इंजेक्शन 1 2 3, इधर भी आदमी आ रहा है 1 2 तो 3, ये इसमें ठुक गया, ये इसमें ठुक गया, ये इसमें ठुक गया, इंजेक्शन लगा दिया तो देखो क्या हो गया बताओ, अलग अलग हो गया ना, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। अरे बस समझो, तो जब ई क्या हो गया बताओ, वन वन हो गया, क्या हो गया वन वन, है ना, एक आदमी का एक से रिलेशन हो गया। अरे बस समझो, तो इसका जो वर्ड है ना इंजेक्शन, उससे भी समझ में आ रहा है, हिंदी का वर्ड भी क्या है बताओ, एक है की, वहां से भी समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन जो है ना वो वन वन होगा कब, जब सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ क्या होंगे बताओ, अटैच होंगे, है ना, रिलेशन में होंगे, तो वो फंक्शन क्या होगा बताओ, वन वन होगा। पहली बात वो फंक्शन होना चाहिए और फिर एक एक का रिलेशन होना चाहिए, है ना, एक एक का क्या होना चाहिए तो संबंध होना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या बनेगा बताओ, वन वन फंक्शन बनेगा। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं, ये डेफिनेशन तो लिखी होगी, अब इसको हम लोग पिक्टोरियल डायग्राम से ना रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो इलिप्स की शेप में हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उससे वहां से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। मान लो ये दो सेट हो गए और ये एक फंक्शन f के द्वारा रिलेशन में है, सेट a और सेट b। तो देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो क्या बताओ कि वन वन होगा, क्या कब होगा बताओ, सिंपली इसका इससे रिलेशन हो गया, इसका इससे और इसका इससे, तो बताओ ये फंक्शन वन वन होगा क्या, बिल्कुल होगा, है, होगा कि नहीं होगा। अब ये चीज फेल कब होगी, तो ये चीज फेल कब होगी, मान लो ये सेट a है, ये सेट b है, ये f से रिलेशन में है ना, इधर तीन एलिमेंट हो गए और इधर भी मान लो तीन एलिमेंट है, तो इसका इससे रिलेशन हो गया है, इसका इससे रिलेशन। अब देखो इन दोनों का रिलेशन किसका रहता है, एक ही एलिमेंट से आता है, तो ये फंक्शन जो है ना वन वन नहीं होगा, है। अरे बस समझ में भाई, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी। यहाँ पे इन दोनों का इमेज क्या आ रहा था, सेम, और यहाँ पे सबका इमेज कैसा है बताओ, डिफरेंट इमेज, है, कैसा इमेज होता है, डिफरेंट। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज, तो फंक्शन क्या नहीं होगा बताओ, वन वन नहीं होगा। इसको हम लोग अभी तो पढ़ेंगे भी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, मैनी वन, है ना, बहुतों का एक के साथ, है, बहुतों का एक के साथ क्या हो गया बताओ, संबंध हो, है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मैनी वन फंक्शन टाइप्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में। मान लो और पिक्टोरियल डायग्राम देखते हैं, जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये फंक्शन वन वन होगा कि नहीं होगा, है, तो देखो ये मान लो हमने दो सेट ले लिए और ये f से अटैच कर दी है ना, f से रिलेशन बना दिया इनका a और b। मान लो इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5 है, इसका रिलेशन इससे आ गया, इसका इससे आ गया, उसका इससे आ गया। अब बताओ कि फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा, सोचो, सोच लिया, तो ये फंक्शन वन वन, ये फंक्शन वन वन होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, इधर की तरफ एलिमेंट खाली है ना, तो उसको उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, कोडोमेन जो है ना, कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर तो कितने एलिमेंट है बताओ, 5, और रेंज के अंदर कितने एलिमेंट है बताओ, 3 है, रेंज के अंदर कितने एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट हो। तो ये फंक्शन भी है और वन वन भी है, क्योंकि हर एक डिफरेंट के साथ क्या है बताओ, अटैच है, हर एक क्या है बताओ, डिफरेंट के साथ अटैच है। अच्छा और देखते हैं, और समझ लो, हर चीज को समझते हुए चलना बिल्कुल, है। नेक्स्ट मान लो एक और मैंने पिक्टोरियल डायग्राम बनाया, ये मान लो सेट ए वही सेट बी, ये सारे आप लोग नोट करते हुए चलना है ना, 1 2 3 4, मान लो 1 2 3 है और 4,
अब समझना, इसका इसके साथ रिलेशन बना दिया, इसका इसके साथ बना दिया ना, इसका इसके साथ बना दिया और इसका इसके साथ बना दिया। बताओ ये क्या होगा, 1 1 होगा क्या? नहीं होगा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 और 2 नहीं, 1 और 2 इन दोनों का क्या है बताओ, सेम इमेज आ रहा है। क्या आ रहा है? तो सेम इमेज। तो ये भी क्या होगा, 1 1 नहीं होगा है। क्या हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा। अरे बस समझे। अब बताओ ये 1 1 होगा क्या, है ना? और बनाते हैं, बनाते जाओ, जितना समझोगे उतना अच्छा है। ये मान लो f, ये a हो गया, ये b हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? मान लो इसका रिलेशन है इससे, है, इसका रिलेशन है इससे, इसका रिलेशन है इससे, इसका इससे और इसका इससे। अब बताओ ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? सर सबका यूनिक रिलेशन है, बिल्कुल है। तो ये 1 1 होगा क्या? ये 1 1 होगा क्या? नहीं होगा। अरे भैया ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है ना? तो 1 1 तो दूर की बात है। 1 1 क्या है? फंक्शन का टाइप है, काइंड है, फंक्शन का एक प्रकार है। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 कैसे हो जाएगा? फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इस इमेज, इस एलिमेंट के कितने इमेज हैं? 2 इमेज हैं। एक बच्चे के कितने पापा हो गए? 2 पापा हो गए। इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही है बात? तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो जब फंक्शन ही नहीं है तो वो 1 1 कैसे हो सकता है? आ रही बात समझ में? तो हर चीज को आपको ध्यान में रखना है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये आपको क्लियर हुआ ना? तो नाउ अब हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं कि 1 1 फंक्शन क्या होगा। 1 1 फंक्शन क्या होगा? 1 1 फंक्शन है ना, एक ही फलन। अब समझना है, इसका डेफिनेशन आप लिख लियो और ये सब चीज लिख लियो। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस, है ना, इन सेट बी। सेट ए के भिन्न भिन्न अवयवों का सेट बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। तो वो फंक्शन कैसा होगा? तो 1 1 फंक्शन होगा। क्लियर हो गई? अब सुनो, मान लो यहां, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मान लो यहां पे 2 एलिमेंट हैं x1 और x2। x1 और x2 बिल्कुल अलग अलग है। तो हमने क्या किया, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो यहां से क्या आना चाहिए? f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2, क्योंकि ये रिलेशन जो है वो f है। ये क्या हो गया बताओ? f of x1 और ये क्या हो गया? f of x2। तो x1 का रिलेशन मान लो f of x1 से और x2 का रिलेशन f of x2 से। तो यदि x1 और x2 दोनों अलग अलग है तो f of x1 और f of x2 भी अलग अलग होने चाहिए। सही बात है। तो फंक्शन क्या होगा बताओ? 1 1 होगा। ये तो इसका पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब उल्टा रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। कभी कभी क्या किया हमने, मान लिया कि f of x1 बराबर है f of x2 है, मतलब ये दोनों चीजें बराबर है, तो फिर ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो यहां से क्या इंप्लाई होना चाहिए? x1 बराबर x2 है। आ रही है बात समझ में? तो भी फंक्शन क्या होगा? 1 1। कैसे भैया? जब दोनों इमेज सेम है तो हमने क्या बोल दिया कि जो इमेज आपने जिस एलिमेंट की निकाली है वो एलिमेंट भी सेम थे। तो इसका मतलब भी फंक्शन क्या हुआ बताओ? 1 1 हुआ है। तो इसके दो डेफिनेशन हुए, डेफिनेशन नंबर 1 और डेफिनेशन नंबर 2। अब आप इसको कैसे भी समझ सकते हो। ये वाला डेफिनेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम भी आता है, ये भी आता है। वो आपकी अपन क्वेश्चन को जब देखेंगे तब पता चलेगा, है ना? तो फाइनली 1 1 फंक्शन हुआ क्या कि कोई भी फंक्शन 1 1 होगा यदि क्या है बताओ? उसमें एक का एक से रिलेशन आ रहा है ना, 1 का 1 से रिलेशन आ रहा है, तो वो फंक्शन कैसा होगा बताओ? 1 1 फंक्शन होगा। और अगर वो 1 1 नहीं है तो फिर कैसा होगा बताओ? मैनी 1। मैनी 1 का मतलब क्या हो जाएगा? बहुतों का एक के साथ, है ना? क्या हो जाएगा? मैनी 1 फंक्शन बहुतों का एक के साथ। तो यहीं पे हाथ का छोटा सा डेफिनेशन भी लिख लो, है ना, जिससे क्या होगा कि हम लोग फिर एग्जांपल्स करेंगे ना, तो हमारा ये जो मैनी 1 वाला पार्ट है वो छोटा सा पार्ट है। तो मैनी 1 का मतलब क्या होता है? इसी में दूसरा लिख लेना है, मैनी 1। मैनी 1 फंक्शन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बहुएकी फलन, है, बहुएकी फलन। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? different elements of set A have same images in set B, है। इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा तो इधर मान लो 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट है, इधर 3 एलिमेंट है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका भी इसके साथ। तो बताओ ये क्या हो गया? मैनी 1 हो गया ना, 2 का 1 के साथ हो गया, है ना? कम से कम 2 का 1 के साथ तो होना चाहिए, तभी वो जाके क्या होगा तो मैनी 1 होगा, है।
तो ये कैसा फंक्शन हो गया बताओ, मेनी वन फंक्शन हो गया। आ रही बात समझ में? अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको चेक करेंगे ना कि कोई भी फंक्शन वन वन है या नहीं है, कोई फंक्शन इंजेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक ये बोला कि जैसे एक एग्जांपल लिया f ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। R में डिफाइन है ये R। अब सुनना, अब ये जो इसका ग्राफ बनेगा ना, ये ग्राफ कैसा बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। x बराबर 0 पे कितना मिलेगा हमको, x बराबर 0 पे y बराबर कितना मिलेगा माइनस का 1/2 ये मिल जाएगा है, और कितना मिलेगा y बराबर 0, ये कितना होगा तो y बराबर 2x प्लस 1, इसका ग्राफ बना तो x बराबर 0 लिखोगे तो y बराबर 1 मिलेगा, सॉरी x बराबर 0 लिखोगे तो क्या मिलेगा y बराबर 1 है, और y बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर कितना मिलेगा माइनस का 1/2, ये कितना हो जाएगा तो माइनस 1/2 कॉमा 0। ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं, हर एक एलिमेंट, हर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए हमको डिफरेंट इमेज मिल रही है, हर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए हमको क्या मिल रही है तो डिफरेंट इमेज। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट हम लोग मान लेते हैं x1 और x2 जो है ना वो बिलोंग्स टू R है, R का मतलब डोमेन। अब हम मान के चलते हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो यहां से क्या आ जाना चाहिए, x1 बराबर x2 आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बताओ, f ऑफ x1 कितना आएगा 2x1 प्लस 1, और ये कितना आएगा 2x2 प्लस 1, प्लस 1 से प्लस 1 कट गया, तो बताओ यहां से क्या इंप्लाई हुआ x1 बराबर x2, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा बताओ, 1 1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ग्राफ से भी देख सकते हो, अभी ग्राफ से मैं चेक करने का ये रूल भी लिखा दूंगा। बाकी अगर थ्योरेटिकली हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमने प्रॉपर्ली सॉल्व कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया f ऑफ x बराबर x3, f ऑफ x बराबर x3। अब ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन कैसा हुआ है, तो वही हम लोग क्या बोल देते हैं f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब है, यही आ जाएगा। अब यहां से क्या इंप्लाई होगा, x1 बराबर x2, सबको पता है ना ये इंप्लाई हो जाएगा यहां से। कैसे इंप्लाई होगा, इसके फैक्टर करोगे आप x1 माइनस x3, समझ लो इधर ले जाके, और एक और फैक्टर आएगा क्या बताओ, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और ये माइनस है ना तो प्लस x1 x2 बराबर 0, ये आएगा। अब जो इसका जब आप देखोगे ना ये क्वाड्रेटिक है ना, कैसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, और इसका जो d है ना हमेशा क्या होगा लेस देन 0, इसका मतलब ये जो वैल्यू है कहां पहुंच जाएगी, 0 में पहुंच जाएगी। इसका कोई भी रियल रूट नहीं है तो ये 0 में पहुंच जाएगी है ना, ये 0 नहीं होगी कभी तो ये 0 में पहुंच जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा x1 बराबर x3 आ जाएगा। तो ये तो याद ही रखना है आपको कि जब आप क्यूबिक को सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा बताओ, एक तो रियल और दो कैसे मिलते हैं बताओ, इमेजिनरी मिलते हैं, हमेशा ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो ये वाला भी फंक्शन कैसा होगा तो 1 1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा 1 1, समझ रहे हो हैं, ये वाला कैसा होगा 1 1। और आप देख भी सकते हो, आप x की वैल्यू कुछ भी लिखो है ना, हर बार आपको अलग-अलग इमेज मिलेगी, 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 8 मिलेगा, 1.1 पे 1.1 का क्यूब मिलेगा, सबका अलग-अलग इमेज मिलेगा। ठीक है, अब सुनो ग्राफ से हम लोग कैसे चेक करेंगे, ग्राफ के थ्रू हम लोग किसी भी फंक्शन को 1 1 कैसे चेक करें। तो यहाँ पर नोट पॉइंट करके नोट है, नोट NOTE, नोट नंबर 1। देखना अभी समझना है कि कोई भी आपने लाइन खींची है, एक लाइन खींची, a line parallel to x axis, a line parallel to x axis, cuts the graph of the function at more than वन पॉइंट। अरे बस एक से अधिक पॉइंट पे क्या करेगा वो कट कर रही है वो लाइन उसको, एट मोर देन वन पॉइंट, देन फंक्शन इज नॉट 1 1। हिंदी में बोल देता हूं कि कोई भी है ना एक्स अक्ष की जो समांतर लाइन है किसी भी ग्राफ को यदि एक से अधिक बार कट करेगी ना तो फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, अब ये ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है,
इसका ग्राफ है, सबको पता है किसका ग्राफ है, y बराबर sin x का ग्राफ है। अब आपने एक लाइन खींची है, लाइन खींची, ठीक है, ये लाइन इस ग्राफ को कितनी जगह काट रही है, एक और दो जगह काट रही है, तो ये फंक्शन जो है वो वन वन नहीं, ये जो फंक्शन है वो क्या नहीं होता, वन वन नहीं। अब कैसे नहीं है, देखो इस x की वैल्यू के लिए ये x1 हो गया है ना, और ये वाला पॉइंट मान लो हमने मान लिया x2, देखो x1 पे ये वाला सेम वैल्यू आ रहा है और x2 पे भी यही वाला सेम वैल्यू है, समझ में आ रही है। ये वैल्यू अगर y है तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, तो y ही होगी, आ रही है बात समझ में। तो x1 का रिलेशन भी किससे आया, y से आया, और x2 का रिलेशन भी किससे आया, y से आया। इसका मतलब फंक्शन कैसा नहीं है, वन वन। समझ में आया। अब आप बोलोगे सर लाइन मैंने यहाँ खींच दी, ये लाइन तो काट ही नहीं दी, तो बहुत अच्छी बात है फिर, ठीक है, नहीं काट दी तो अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता भैया, है मेरे को तो वो लाइन ढूंढनी है जो इस ग्राफ को काट दे, है। अब तुमको खुद को ढूंढनी पड़ेगी वो लाइन, तो ऐसा थोड़ी है तुम्हारे मन में आएगा काट, सर ग्राफ मैं तो अनंत पे जाके खींचूंगा, अनंत पे, तो अनंत पे जाके खींच देना फिर, है कुछ नहीं होने वाला। तो लाइन वहां खींचनी है जहां पे हमारी पॉसिबिलिटीज हैं कट करने की, है। ऐसे कहीं पे भी लाइन खींच दोगे तो वो ग्राफ को कट ही नहीं कर रही, तो उसका कोई वहां से हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा कुछ भी। तो एक तो ये पॉइंट हो गया ये वाला, और दूसरा जो देखो एक और पॉइंट है, वो हम लोग जानते हैं समझते हैं, बट वो है एओडी का कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा नोट लिखो, देखो एनी फंक्शन इज वन वन है, मान लो कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन इज वन वन, then it will be either increasing or decreasing। अगर कोई भी फंक्शन जो है ना वो वन वन है, तो या तो उसका ग्राफ जो है ना वो इंक्रीजिंग होगा, या उसका ग्राफ कैसा होगा, तो डिक्रीजिंग होगा। मतलब इसको इंक्रीजिंग का मैंने आपको कंडीशन बता रखा है, इंक्रीजिंग के लिए क्या लिखते हैं, dy by dx ग्रेटर देन 0, या तो ये होगा, और डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है, dy by dx लेस देन 0, dy by dx लेस देन 0। अरे बस मतलब यदि कोई भी ग्राफ जो है ना वो वन वन फंक्शन है, तो वो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि हर एक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ग्राफ जो है ना वो क्या होगा, तो वन वन होगा। जैसे e की पावर x की बात करते हैं ना, y बराबर e की पावर x, इसका ग्राफ आप सबको पता है ये आता है, व्हाट इज दिस, दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये मैंने आपको नोट में भी लिखा रखा है, मोनोटोनिसिटी के अंदर दिखाया था, रेंज फाइंड भी करते हैं तो ये वाला जो ग्राफ है कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग। और आप देख लो ग्राफ से, आपको देख लो कोई भी कहीं पे भी लाइन खींच दो, x की पैरेलल कहीं पे भी लाइन खींचो, एक इंटरसेक्शन होगा, केवल और केवल कैसा इंटरसेक्शन होगा, एक इंटरसेक्शन होगा। तो दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग एंड इट इज वन वन, है ना, ये फंक्शन वन वन हुआ और ग्राफ कैसा है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, तो वन वन फंक्शंस होते हैं। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एओडी आल्सो, एओडी से भी इसका लिंक है ना। अगर मान लो हमको बोल दिया कि कोई फंक्शन वन वन है, तो ये बताओ तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, dy by dx ग्रेटर देन 0 या dy by dx लेस देन 0, है ना। दोनों नोट कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ बात करते हैं फंक्शंस की, कि ये फंक्शन वन वन होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं आपसे पूछता जाऊंगा, कुछ डिस्कस करते जाएंगे हम लोग। जैसे मान लो एक फंक्शन है y बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ x है, तो बताओ ये फंक्शन जो है ना वो वन वन है या नहीं। तो पता है आपको ये वन वन नहीं है, क्यों भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ 1.2 कितना आएगा, तो 1 आएगा, और ग्रेटेस्ट ऑफ 1.3 भी कितना आएगा, 1 आएगा, और ग्रेटेस्ट ऑफ 1.5 भी कितना आएगा, तो 1 आएगा। सबका रिलेशन किससे आ रहा है, बताओ 1 से आ रहा है। तो इधर तो मैनी, इधर क्या है बताओ 1 है, तो ये मैनी में हो जाएगा। ग्रेटेस्ट x क्या है बताओ, वन वन फंक्शन नहीं है। अच्छा है, मान लो y बराबर मैंने बोला sgn ऑफ x, sgn का मतलब इट इज सिग्नम है। कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, सिग्नम। तो ये वाला फंक्शन जो है वो कैसा होगा, तो ये भी वन वन नहीं है, बताओ ये भी वन वन नहीं है। कैसे नहीं है वन वन, बताओ। जैसे सिग्नम ऑफ 2 कितना आएगा, तो 1। सिग्नम ऑफ 5 ये भी कितना आएगा, तो 1 है। समझ रहे हो भाई, इसमें तो तीन ही आंसर आते हैं, 1 0 और -1। पॉजिटिव पे 1 मिलेगा, नेगेटिव पे -1 मिलेगा, और 0 पे 0 मिलेगा। तो दिस इज नॉट आल्सो वन वन है ना, ये भी वन वन नहीं है। समझ रहे हो ना। तो हम लोग को ग्राफ की डेफिनेशन से पता चल रहा है, मतलब दो एलिमेंट के यदि सेम इमेज आ गया तो वो फंक्शन वन वन ही होगा ना। y बराबर mod x, मान लो mod x ले लिया, मतलब ये फंक्शन वन वन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, mod ऑफ -2 भी 2 आता है और mod ऑफ 2 भी 2 आता है। इसका मतलब -2 और 2 का सेम इमेज है, कौन,
2। अरे बस समझो, तो दिस इज ऑल, दिस इज, ये भी क्या बताओ 1 1 नहीं है, ये भी क्या नहीं है बताओ 1 1 नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है। अब मेरे को एक और बताओ, चलो ये वाला फंक्शन जो है वो 1 1 होगा कि नहीं होगा, y बराबर e की पावर x²। सोचो ये फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं, सोचो जल्दी से। तो बताओ, अब देखो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, x की वैल्यू मान लो आपने -1 लिखी है, तो y बराबर क्या मिलेगा, e की पावर 1 मिलेगा है, और x की वैल्यू आपने क्या लिखी 1 लिखी, तो भी y बराबर क्या मिलेगा, e की पावर 1 मिलेगा। तो आप देख सकते हो सेम इमेज मिल रही है, तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब सुनो, इसका हम लोग 1 1 प्रूव करने का एल्गोरिथम लिख लेते हैं, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, प्रॉपर एक थ्योरेटिकल लिख लेते हैं एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो एल्गोरिथम टू चेक फंक्शन इज 1 1 और नॉट। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या लिखोगे इसमें, फर्स्ट टेक 2 एलिमेंट्स x1 एंड x2 फ्रॉम डोमेन है, फ्रॉम डोमेन। क्या करोगे आप, दो एलिमेंट ले लोगे कहां से, तो डोमेन से। दो एलिमेंट कहां से ले लोगे, डोमेन से ले लोगे, x1 और x2। ठीक है, नाउ यू विल पुट f of x1 बराबर f of x2 एंड सॉल्व f of x1 को f of x2 के बराबर पुट करके और सॉल्व करोगे। if v implies that x1 बराबर x2 then function is 1 1 है, otherwise not। तो फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही जो मैंने पढ़ाया है ना, वही मैंने थ्योरेटिकली लिखवा दिया है बस। इसका कोई बहुत वो मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखवा दी कि महाभारत का वो पूरा एपिसोड बता दिया है। टेक 2 एलिमेंट्स x1 एंड x2 फ्रॉम डोमेन, डोमेन से दो एलिमेंट लिए, x1 x2 को बराबर कर दिया, f of x1 बराबर f of x2, और यहां से सॉल्व करने के बाद आ जाता है यदि x1 बराबर x2 तो फंक्शन क्या होगा 1 1, अदरवाइज नहीं होगा। बताओ चलो अब नेक्स्ट एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। मतलब मान लो हमको दो सेट दे रखे हैं, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो सेट ए से सेट बी में कितने 1 1 फंक्शंस डिफाइन हो सकते हैं। अरे बस समझो, तो मान लो सेट ए के अंदर है m एलिमेंट्स, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स, और इस सेट के अंदर है n एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मान लो इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी n एलिमेंट्स। ठीक, तो अब ये एलिमेंट अपना रिलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। पहली चीज m ग्रेटर देन, या ऐसे बोल सकते हैं अपन n लेस देन m, और दूसरा केस हो सकता है n ग्रेटर देन n की वैल्यू, मान लो उधर 4 एलिमेंट है, इधर 3 एलिमेंट है, और मान लो इधर 4 एलिमेंट है और इधर 3 एलिमेंट है। समझ में आ रही है बात? अगर मान लो पहला केस क्या बोल रहा है कि n छोटा है और m बड़ा है, मान लो इधर 4 एलिमेंट है और इधर कितने एलिमेंट है, 3। समझ रहे हो, n के अंदर तो कितने एलिमेंट ले लिए, मान लो 3 ले लिए, और m के अंदर 4 एलिमेंट ले लिए, तो हाउ मेनी 1 1 फंक्शंस विल बी पॉसिबल। तो देखो होगा क्या, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट से रिलेशन होना जरूरी है ना। तो इसके 4 एलिमेंट, तो इधर भी कम से कम तो कितने होने चाहिए थे, 4 एलिमेंट होने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे, इधर तो कम पड़ गया, इसका मतलब इसके चौथे एलिमेंट को इन तीनों में से किसी के साथ लगना पड़ेगा। तो 1 1 बनेगा क्या, कोई भी फंक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा, 0। हाउ मेनी 1 1 फंक्शंस पॉसिबल, 0 है। यदि n लेस देन m है, n तो छोटा है और m बड़ा है, तो कितने 1 1 फंक्शंस होंगे, 0 1 1। एक भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा जो 1 1 होगा।
अब मान लो n ग्रेटर देन m, इधर तो 4 है और इधर 3 है, तो हो गया, सही बात है। तो अब क्या होगा, इसके पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है अरेंज होने की, आप सोचो। अब हम लोग बिल्कुल सिंपल एक थ्योरेटिकल, एक जो है ना लाइव एग्जांपल से हम लोग सोचते हैं। ये जो पहला एलिमेंट है इसके पास चॉइसेस है, ये इससे भी जा सकता है, इसके भी पास जा सकता है, मतलब 4 चॉइसेस हैं। अब मान लो इसने, इसको ये पसंद आ गया है, ठीक है। अब इसके पास कितनी चॉइसेस बचेंगी भाई, एक चॉइस इसने ले ली तो 3 बचेंगी, इसके पास कितनी चॉइसेस बचेंगी, 2 चॉइसेस बचेंगी। अरे बस समझ लो, तो ये कितना हो गया बताओ, 4 × 3 × 2। तो अपन क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि n वस्तुओं को m तरीकों से क्या करना है, हमको व्यवस्थित करना है। तो मतलब कितना हो जाएगा, npm, n में से m को लेके जितने परम्यूटेशंस बनेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे बताओ, फंक्शंस हो जाएंगे, उतने ही क्या हो जाएंगे, फंक्शंस। तो ये कितना आएगा बताओ, 4p3 आ जाएगा है। 4p3 का आंसर कितना होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, इट इज लाइक सेम है, ये सेम ही। तो यदि n बड़ा है और m छोटा है, इधर तो बड़ा है, कोडोमेन बड़ा है और डोमेन छोटा है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, npm। समझ में आया। तो हाउ मेनी वन फंक्शंस विल बी पॉसिबल, npm वन फंक्शंस विल बी पॉसिबल, है ना, बताओ। ठीक है, चलो, है ना। और मान लो सर एक और रह गया कि बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, npn हो जाएगा, फैक्टोरियल n है, तो बात इसमें आप इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो, इट इज ओके, है ना। तो भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो देखो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, काइंड्स ऑफ फंक्शन में हमने 2 फंक्शन पढ़ लिए, कौन कौन से बताओ, वन वन और मैनी वन। अब कल हम इनके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में है, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो वन वन फंक्शन और मैनी वन आपको समझ में आ गया होगा। एक का एक से संबंध है तो क्या होगा बताओ, वन वन होगा, है ना। और बहुतों का एक से संबंध है तो क्या होगा बताओ, मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को देखो, है ना, अच्छे से। और मान लो कोई चीज समझनी हो, पूछना हो ना, तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, है ना। बट देखना है, पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। चलो, है ना।